आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें एक न्यूट्रिशन है और एक न्यूट्रिएंट्स है। अक्सर लोग दोनों चीज़ों को सेम समझ लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को भी और न्यूट्रिशन को भी, जबकि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है और न्यूट्रिएंट्स एक फिजिकल सब्सटेंस की बात कर रहा होता है। तो प्रोसेस क्या है, पहले हम न्यूट्रिशन को समझेंगे। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी फूड को लेती है और उसे इस्तेमाल करती है अपने रिपेयर के लिए, अपने ग्रोथ के लिए या फिर एनर्जी के लिए। बेसिक सी डेफिनेशन दी है और यही कह रही है, हम इसे दोबारा इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं रिपीट करता हूँ। द प्रोसेस बाय विच योर बॉडी टेक्स, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें आपकी बॉडी ले, क्या चीज़ को ले, यूज़ करे खाने को, यानी कि खाने को ले और उसे यूज़ करे किस लिए भाई, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए या फिर रिपेयर के लिए। मुझे नहीं लगता है इससे आसान डेफिनेशन मैं न्यूट्रिशन के हवाले से समझा सकता हूँ। क्लियर है चीज़ें आप लोगों को, पीछे वाले? ओके काशिफ, ठीक है। तो न्यूट्रिशन हम समझ लिया एक प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी फूड को लेती है और उसे इस्तेमाल करती है अपने ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और एनर्जी के लिए। अब न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि मैंने कहा, सब्सटेंस की बात करते हैं, किसी फिजिकल सब्सटेंस की। तो न्यूट्रिएंट्स है क्या, कि न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल सब्सटेंस, कि भाई एक बहुत ज़रूरी सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? हमारे फूड से मिलता है। चाहिए क्यों होता है? ताकि बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। समझ आती है बात? ठीक है, दोबारा समझते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या भाई? न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या है मैंने नीचे लिखा है, उसको हम देख लेंगे क्या होता है। पहले समझ ले सब्सटेंस, समझ ले सब्सटेंस। इट कुड बी अ मटेरियल, इट कुड बी अ मैटर दैट हैज मास एंड टेक स्पेसिस। ठीक है, ये सब्सटेंस क्या हो सकता है, कि एक मटेरियल हो सकता है कोई, या फिर मैटर हो सकता है जिसका कोई मास हो और स्पेस ले। समझ ले सब्सटेंस कोई भी फिजिकल चीज होगा जिसका कोई मास होगा और स्पेस ले। तो हम समझ ले, दोबारा समझते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो हमें हमारे खाने से मिले। चाहिए क्यों? ताकि बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। अब वो सब्सटेंस है क्या? सब्सटेंस में हम जब इसको कल फर्दर डिवाइड करके पढ़ेंगे, सब्सटेंस में पहला सब्सटेंस है प्रोटीन, दूसरा सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट यानी ये कार्ब्स, तीसरा सब्सटेंस है फैट, और किसी किसी बुक में लिखा हुआ है चौथा सब्सटेंस वाटर। और ये आता है किसमें? मैक्रोज में। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स में दो चीजें डिवाइड हो गए, यानी कि न्यूट्रिएंट्स फर्दर टू टॉपिक्स पे डिवाइड होगा। एक जिसे हम कहते हैं मैक्रोस। मैक्रोस वो खाना या वो सब्सटेंस जो हमें लार्ज क्वांटिटी यानी ग्राम्स में चाहिए हो, उसे हम मैक्रोस कहते हैं। इसी तरह माइक्रोस, छोटी चीज जो हमें मिलीग्राम्स, इंटरनेशनल यूनिट्स या माइक्रोग्राम्स पे चाहिए हो। तो मिलीग्राम्स में हमें क्या, अच्छा ये हमेशा हमें मैक्रोस हम इसे कह रहे हैं, तो हमें किस में चाहिए होगा? हमेशा ग्राम्स में। ये हमारा है मैक्रोस, और ये हमें हमेशा क्या चाहिए होगा? ग्राम्स में। दूसरी चीज से न्यूट्रिएंट्स में क्या है? मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। तो और ये हमें किस में मिल रहा है? जब हम फर्दर पढ़ेंगे इसको न्यूट्रिएंट्स को, ये हमें माइक्रोस में मिलेगा। माइक्रोस में हमेशा हम किस में नापते हैं? मिलीग्राम यानी कि एमजी में, माइक्रो नैनो पीको में हम बेसिकली मेजर्स कर रहे होते हैं। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन थी। कल हम मजीद न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन हमने समझ लिया कि भाई ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी फूड को ले और किस लिए इस्तेमाल करे, अपने आप को रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। जबकि न्यूट्रिएंट्स क्या एक फिजिकल सब्सटेंस है, या मिलने वाले सब्सटेंस है, कहाँ से मिलेगा? हमारे खाने से मिलेगा। क्यों जरूरी है? ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन, कल हम इसमें पढ़ेंगे मजीद। और बाकी मिलते हैं कल आपसे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। किसी को मसला है तो सवाल कर ले। काशिफ कोई सवाल है? अरसलान जवाब दो भाई। आप लोग क्लियर? ठीक है, फिर चलते हैं हम कल की क्लास में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।